रूल्स की बात करूंगा और फिर आगे बाकी के लास्ट 3 रूल्स के बारे में। सक्सेस का पहला रूल, आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास किसी तरह से एक विजन था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बड़े होते समय मुझे वहाँ का वातावरण पसंद नहीं था। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि मैं अपने आप को एक फार्मर, फैक्ट्री के एक मजदूर या किसी ऐसे मामूली काम में देख ही नहीं पाता था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और उनकी जैसी सिंपल लाइफ जीऊं, पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विजन पता नहीं कैसे बट पूरी तरह से अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया, वहाँ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाए गए थे लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी ब्रिजेस, 6 लेन हाईवेज, और ये सब देख के मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यही वो जगह है जहां मुझे जाना है, जहां मुझे रहना है। मेरे को अब वहां रहना ही नहीं था, मैं अमेरिका जाना चाहता था। पर सवाल ये था कि अमेरिका कैसे जाऊं। उस जमाने में वो ट्रिप बहुत महंगी थी, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दिन स्कूल के बाद मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीजें बेचता था। तो वहां मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पे था रेग पार्क। वो 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स था और मैंने उससे मूवी में भी देखा था। और उस मैगजीन की कवर पे लिखा था कैसे रेग पार्क मिस्टर यूनिवर्स बना एक सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया और फिर उसे बार बार पढ़ा। उसमें सब कुछ था, रेग पार्क का ट्रेनिंग प्लान, कैसे इंग्लैंड के एक फैक्ट्री टाउन में वो रोज 3-4 घंटे वर्कआउट करता था, मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स जीता, और आखिर में कैसे उसे हरक्यूलिस की मूवी मिली। मैंने पढ़ के सोचा, वाह, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। क्या तुम जानते हो कि कितना एक्साइटिंग फील हुआ था मुझे जब मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचो, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे, पर मुझे पता था कि मैं बनूंगा एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, बिल्कुल उस सुपरस्टार की तरह। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल, एक विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। नहीं, बल्कि वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ कहीं पर बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। कुछ एक में वो सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि ये तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया, काम करने में मजा ही नहीं आ रहा था। अब क्या करें? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे, आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपके जितना ही मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों होता? तो मैं कहता था, सिंपल, मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूँ। मिस्टर यूनिवर्स, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था, सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सेटअप के 2000 रेपिटेशंस फिर से कर पाऊँ। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था।